बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे वो है हेडेक इन द मॉर्निंग ओनली, यानी कि ऐसा सर दर्द जो सिर्फ सुबह के वक्त होता है और हर दिन होता है और बाकी सारा दिन फिर नहीं होता। इस वीडियो में हम इस बीमारी की तमाम वजूहात और अलामात को तफसील से बयान करेंगे और आखिर में इस मर्ज़ की बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात भी आपको बताई जाएंगी ताकि आप घर बैठे अपना इलाज मुकम्मल तौर पर कर सकें और इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। होम्योपैथिक मेडिसन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स। होम्योपैथिक मेडिसन्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथिक इलाज का कमाल ये है कि ये मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देता है और फिर ये दोबारा कभी भी वापस या पैदा नहीं होता। नाउ वी स्टडी सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स ऑफ दिस डिज़ीज़। अब हम हेडेक की वजूहात, अलामात और किन चीज़ों से ये बढ़ता है इसको हम डिस्कस करेंगे। हेडेक हैज़ 150 टाइप्स। सर दर्द की 150 इकसाम होती हैं। मोस्ट कॉमन आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो सबसे ज़्यादा वाज़े होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं, मतलब जो इब्तदाई हैं वो प्राइमरी हैं और जब पुराना हो जाता है तो वो सेकेंडरी हैं। हेडेक्स मीन्स स्टार्टिंग और क्रॉनिक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सर दर्द जो कि शुरुआती है या फिर पेचीदा पुराना हो चुका है। इट इज़ द कंजेशन ऑफ ब्लड टूवर्ड्स योर हेड। हेडेक होने की सूरत में जो मर्ज़ है वो ये है कि आपका खून का दबाव, खून का इजमा यानी कि जमा होना सर की तरफ बढ़ जाता है। फीलिंग हैवीनेस, इससे आपको क्या महसूस होता है कि आप सर को भारी महसूस करते हैं। नम्बनेस, आपको अपना सर सुन हुआ महसूस होता है। थ्रोबिंग, धड़कता हुआ महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि सर में खून की रगें धड़क रही हैं। हैमरिंग, आपको बाज़ दफ़ा सर दर्द में ऐसा महसूस होता है कि कोई हथौड़े मार रहा है। प्रेशर ऑन आइज़ और फॉरहेड, आपकी आंखों पर और आपके माथे पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। थ्रॉबिंग टेम्पल्स, और आपकी कनपट्टियाँ भी फड़फड़ाती हैं। ये वो सारी अलामात हैं जो हम हेडेक के अंदर महसूस करते हैं। समटाइम इट शोज सिम्टम्स टू स्टार्ट बट समटाइम स्टार्ट डायरेक्टली एंड हैविंग इंटेंस सीवियर पेन। बाज़ दफ़ा सर दर्द शुरुआती तौर पर होने के लिए अपनी अलामात ज़ाहिर करता है और मरीज़ ये समझ जाता है कि मुझे सर दर्द होने वाला है, लेकिन कई केसेस के अंदर ये फ़ौरन ही अचानक ही बहुत तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा सीवियर यानी कि शदीद सर दर्द हो जाता है। इट कैन इफेक्ट फ्रॉम एज ऑफ 5 to 60। सर दर्द जो है वो 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल की उम्र और इससे बड़े अफराद को मुतासर करता है। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। एक बहुत बड़ी वजह सर दर्द की हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ये होता है। इफ़ यू डोंट क्योर हेडेक प्रॉपरली इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू माइग्रेन, हाफ साइड हेडेक। अगर आप सर दर्द को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ अर्से के बाद ये माइग्रेन बन जाता है, यानी कि आधे सर का दर्द कभी सीधी तरफ और कभी उल्टी तरफ। अनकंट्रोल हेडेक में जनरेट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर आप अपने सर दर्द को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो इससे बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी, जिसमें अनकॉन्शियसनेस। ऐसा सर दर्द का मरीज़ जो पुराने सर दर्द का आदी है वो अक्सर बेहोश हो जाता है। रेस्टलेस, उसके अंदर बेचैनी दिखती है। नेक पेन, गर्दन में तनाव और दबाव महसूस होता है। सर्वाइकल इश्यूज़, उसको कंधे और गर्दन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। पैरालाइटिक अटैक्स, उस पर फॉलिजी अटैक होना शुरू होता है कि वो धड़ाम से गिर जाता है और उसका बाज़ दफ़ा एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ब्रेन हेमरेज, और आखिर में ये कि उसको ब्रेन हेमरेज यानी कि खून के अंदर की कोई रग डैमेज हो जाती है, जो कि इस हेडेक की बहुत ही सख्त अलामात में से है। इट कैन ऑल्सो कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड स्क्विंट आइज़। इस सर दर्द को अगर क्यों ना किया जाए तो इससे अंधापन पैदा होता है। शदीद दर्द की वजह से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और स्क्विंट आइज़, और बाज़ दफ़ा आंखें भैंगी हो जाती हैं, यानी कि अपनी पोजीशन से हट जाती हैं। अब हम मेजर सिम्टम्स पढ़ लेते हैं कि जब आपको इस किस्म का सर दर्द होगा तो कौन सी बुनियादी अलामात आप महसूस करेंगे। नंबर 1 नौजिया, मतली। नंबर 2 वर्टिगो, चक्कर आएंगे। वेट ऑन हेड, आपको सर पे दबाव और वज़न महसूस होगा। आइज़ रेडनेस, आंखों में सुर्खी महसूस होगी। इंसोम्निया, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। ब्लड विजन, आपके सामने चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज़ वाज़े नहीं है। ईयर ड्रम पेन, आपके कानों के ड्रम यानी पर्दों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हद तक नोज़ ब्लीड, नाक से खून आ जाएगा। अब हम कुछ ट्रिगर्स पढ़ लेते हैं जिनकी वजह से ये अमूमन सर दर्द बढ़ता है। पहली जो है टेंशन, जो कि बुनियादी वजह है। डिप्रेशन, ये भी बुनियादी वजह है। एंग्जाइटी, ये भी बुनियादी वजह है। यानी कि टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी 3 बुनियादी वजूहत हैं जिससे सर दर्द बढ़ता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, बहुत तवील अरसे का स्ट्रेस, यानी कोई ऐसा काम की जिम्मेदारी जो सर से ना उतर रही हो, उससे भी हेडेक का मर्ज़ लग जाता है।
हेड इंजरी, कोई चोट आई है एक्सीडेंट के थ्रू, कोई वजनी चीज़ लगी है या गिर गए हैं तो भी हमें हेडेक हो जाएगा। स्मोकिंग, सिगरेट पीने वालों को अमूमन सर दर्द रहता है। डाइटिंग, ऐसी डाइट लेना या डाइटिंग करना कि जिसमें मैदा खाली रहता है तो गैस सर की तरफ बढ़ती है, जैसे हम गैस्ट्रिक हेडेक कहते हैं, ये भी एक ट्रिगर है। हार्मोन्स की तब्दीली ख़ानदानी तौर पर या किसी खुराक की वजह से या किसी हादसाती तौर पर अगर हो जाए तो हेडेक, सर दर्द शुरू होता है। आई स्ट्रेंस, आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, आँखों को थका देना, आँखों पे मोबाइल का इस्तेमाल करना, बारीक किताबों को पढ़ना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, कंप्यूटर इस्तेमाल करने से भी ये दर्द शुरू हो जाता है। नॉइस, शाउट और नॉइस से मतलब शोर से और शाउट किसी के चीखने से भी सर दर्द हो जाता है। तो ये वो सारी अलामात और बुनियादी वजूहात या मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जो जिससे आप हेडेक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, अब मैं आपको इस मर्ज़ की बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। नंबर 1 एग्रेकस और नंबर 2 नक्स वोमिका। इन दोनों को हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। दवा इस्तेमाल करने का तरीका, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त और 2 नंबर दवा को शाम के वक्त इस्तेमाल करें। याद रहे 8 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद 5 दिन का वक्फा दें। इसके बाद दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दें। यानी कि आपने 1 नंबर एग्रेकस को 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है और दूसरी दवा नक्स वोमिका को 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। इन दोनों की आपने 200 पावर पोटेंसी यानी 200 की ताकत इस्तेमाल करनी है। आपने 8 दिन तक मुसलसल दवा खानी है, 5 दिन का वक्फा दे के दोबारा 8 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है और महीने में इसको आपने 3 दफ़ा 5-5 दिन के वक्फा देकर इस्तेमाल करनी है। अगर आपका ये मर्ज़ पेचीदा और पुराना हो गया है, बहुत सारे इलाज के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मुकम्मल इलाज के लिए आप डॉक्टर मुकर्रम सुन के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, तफसील से अपना केस बताएं और मुकम्मल कोर्स होम्योपैथिक का अपने लिए तजवीज़ कराएं ताकि आपका ये मसला जो पेचीदा हो चुका है मुकम्मल तौर पर सही हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।